राजधानी बेंगलोर सिटी में आधी रात को 3 जवान लड़कियों की हत्या हो गई है। पूरा शहर इस घटना से डरा हुआ है, जिसमें से एक लाश एक्स मिनिस्टर के घर पर मिली है और दूसरी लाश मिली है जाने माने ज्योतिषी के आश्रम के पीछे। ये मुद्दा काफी गंभीर है क्योंकि काफी मर्डर एक साथ हुए हैं। ये मुद्दा काफी गंभीर है क्योंकि कई मर्डर एक साथ हुए हैं। ये मर्डर केस पुलिस के लिए काफी चैलेंजेस होने वाला है। इस केस के विक्टिम्स एक ही नाम और एक ही उम्र के हैं। जब पुलिस एक कपल की बॉडीज ढूंढ रही थी जो कि रामनगर की है, माउंटेन से कूदकर सुसाइड किया है उन्होंने। एक लेडी की डेड बॉडी मिली और उसका नाम वैशाली था। ये लेडी बेंगलुरु से थी। आगे ढूंढते हुए उन्हें एक लड़के की भी बॉडी मिली है। इंस्पेक्टर सूर्या ने आगे की जानकारी लड़के का पता चल जाने पर देने को कहा है। अब देखते हैं कि पुलिस इस खतरनाक वैशाली मर्डर केस को रहस्यमय तरीके से जो केस है उसको कैसे सॉल्व करती है। मैं हीरो बनने के लिए इंडस्ट्री में आया था, लेकिन कोर्ट ने मुझे अपराधी साबित कर दिया, ऐसे जुर्म के लिए जो मैंने किया भी नहीं था। और अब उस केस से बाहर निकल के मुझे एक बहुत बड़ा हीरो बनना है, लेकिन तब तक इस जुर्म के पीछे जो भी है मुझे उसे ढूंढना है, और यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। मेरा नाम है विक्रम। स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए मैं इंडस्ट्री में आया था, लेकिन मेरी कहानी किसी ने सुनी ही नहीं। और फिर मैंने सोचा कि शक्ल सूरत सब है, चलो हीरो बन के देखते हैं, लेकिन मुझे किसी ने चांस ही नहीं दिया। और प्रोड्यूसर लोग बोलते थे, अरे आपकी कहानी सुपर है, आप ही इसी में हीरो बन जाइए ना। विक्रम, देखो मैं तुम्हारी हालत बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। ये जो सक्सेस की जीत होती है ना, इस जीत के लिए पहले बहुत ही निराश होकर हारना पड़ता है, और सक्सेसफुल होने पर निंदा करने वाले ही तुमसे हाथ मिलाएंगे। पहाड़ के ऊपर तक पहुँचने की शुरुआत नीचे से ही होती है, और जैसे ही ऊपर पहुँचते हो पहाड़ तुम्हारे कदमों के नीचे होता है। तुम भी उस पहाड़ के ऊपर तक पहुँच जाओगे जिसे सक्सेस कहते हैं। वैसे कहानी तो मैंने सुपर लिखी थी, लेकिन इस कोरोना काल की वजह से वो कहानी किसी काम की नहीं रही। ये एक साइको किलर जैसा लग रहा है। अभी वो 3 मर्डर में नहीं बल्कि और भी कई केसेस से जुड़ा हुआ लगता है। तुम क्या कर रहे हो? सर, आपके बताए हुए करेक्शन ही कर रहा हूँ। क्लाइमैक्स कहाँ तक पहुंचा? सर, फर्स्ट हाफ से अच्छा तो क्लाइमैक्स बना है। प्रोड्यूसर साहब को कैसा लगेगा पता नहीं, पर प्रोड्यूसर करेक्शन के लिए बोल रहा है, अब क्या करें? सर, उसी के लिए मैंने एक और वर्जन लिखा है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मूवी के 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। आप बोलो तो मैं प्रोड्यूसर से मिलके बात कर लूं। अरे विक्रम,
दिन में सपने मत देखो। अभी ये सोचो कि हम स्टोरी में जाएं, वो बन सकती है या नहीं बन सकती। क्यों सर, क्या हो गया? क्या तुम आसपास की दुनिया को भूल जाते हो जब स्टोरी लिखने बैठते हो? क्या हो गया है सर? क्या होगा? पैंडेमिक काफी तेजी से फैल रहा है। टीवी नहीं देखते क्या? गवर्नमेंट ने लॉकडाउन वापस लगा दिया है। विक्रम, तुम्हें प्रोड्यूसर ने कॉल की थी क्या? नहीं सर। तुम उदास क्यों हो विक्रम? लॉकडाउन में कोई भी तुम्हें जगह देखने बाहर नहीं जाने देगा। सर, अगर सब कुछ ठीक से नहीं हुआ तो मेरी हालत गली के कुत्ते जैसी हो जाएगी। ऐसा मत कीजिए सर। सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, ऐसा मत कीजिए। तुम शांति रखो, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे कभी। 4 सालों से ट्राई कर रहा हूँ सर। कई सारे प्रोड्यूसर्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर आपकी फिल्म भी बंद हो गई तो फिर पता नहीं मैं क्या करूंगा सर। हालात खराब हो गए हैं, बस हमारी इंडस्ट्री नहीं, सभी झेल रहे हैं पैंडेमिक की वजह से। हमने काफी इंतजार किया है, तो थोड़े दिन और सही। हम वो है जो स्टोरीज पर ही जिंदा है। क्या पैंडेमिक हमें चैलेंज कर सकता है? विक्रम, तुम इस फिल्म के सिर्फ राइटर ही नहीं हो, बल्कि हीरो भी हो। आर्टिस्ट को अपनी चिंता और फीलिंग्स को छिपाकर कैमरे को फेस करना पड़ता है। तुम बस फालतू की चिंता करना छोड़ दो। मैं बाद में कॉल करता हूँ। हेलो। क्या हुआ हीरो, आज मुझे कैसे याद कर लिया? कुछ हुआ है क्या भाई? एडवांस मिल गया है और बाकी काम के बाद मिल जाएगा। तुम्हारी लाइफ तो भाई बिल्कुल चिल्ड है, और हमें देखो, गुजारा करने के लिए हमें गांव जाना पड़ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बता, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, मैंने सुना कि काफी ज्यादा हार्ड कोशिश करते हैं, लेकिन तुम आखिर इतने मजे में कैसे हो? कैसे भाई, आखिर इस चीज का राज क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने प्रोड्यूसर को ही लूट लिया है? सोडा ज्यादा हो गया, अब क्या करूं? अरे इससे तो किक ही नहीं मिल रही है। डायरेक्टर की तरह गांजा ट्राई करूंगी। दुनिया की सारी कॉकटेल से ज्यादा एक और चीज में किक है, पता है वो कौन सी? लड़की।
एक्सक्यूज मी। हेलो, आप ही से कह रहा हूँ। क्या है? आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। कैसी मदद? हाँ बोलोगी तभी बताऊंगा। वो तो क्या हेल्प चाहिए उस पर डिपेंड करता है। क्या चाहिए तुम्हें? वो अब डरो मत, बताओ क्या हेल्प चाहिए। क्या आप मुझे किस कर सकती हैं? चप्पल से मारूंगी लफंगे, क्या समझ रखा है मुझे? अरे अरे गुस्सा मत करो, बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? मुझे लगा किसी को कॉल के लिए फोन मांगोगे तो मुझसे, या फिर शायद बस के लिए पैसे क्योंकि वॉलेट खो गया होगा। पर तुम्हें किस चाहिए? तुम जैसे लोगों को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए, तभी अकल आएगी। फ्यूचर का सुपरस्टार हूँ मैं, आप बस बोलो सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। आहाहाहा, अगर तुम्हारे जैसे लड़के स्टार बन गए तो मेरी जैसी लड़कियों की लाइफ पर थू है। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है तुमने? अपनी बुद्धि में ये बात रखो। हे, मैं सच में बहुत अच्छा लड़का हूँ, आप ही मुझे गलत समझ रही हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं देख सकती हूँ कि कितने अच्छे लड़के हो तुम। तुम्हारे गालों पर उंगलियों के निशान देखने पर यही तुमने किसी और लड़की से मांगा होगा और उसने अच्छे से रख के दिया होगा तुम्हें, है ना? हे, ये किसी लड़की ने नहीं मारा है, प्रोड्यूसर से मार खा के आ रहा हूँ। प्रोड्यूसर ने? क्यों? हेलो। क्या भाई, माल फूक के मस्त सो रहा है? हाँ, क्या चाहिए बे तुझे? अगर तू सच में जागा होता तो फोन के बजने से पहले ही तू उसे उठा लेता, और अगर तू नशे में है तो चाहे बॉम्ब भी क्यों ना ब्लास्ट हो जाए, तू बिल्कुल नहीं उठने वाला। इतना अर्जेंट था तो कॉल ही कर लेता। तुम्हें जिस फिल्म में हीरो रखा गया था ना, उस फिल्म से तुम्हें बाहर निकाल दिया गया। लेकिन क्यों? क्या किया बे? तेरी वजह से तो सब कुछ हुआ है। तुम 10 डायरेक्टर से बात करोगे और किसी एक ने सही से सुन लिया तो तुम बाकियों को भूल जाओगे क्या? मुझे नहीं पता कि प्रोड्यूसर किस वजह से तुम पर गुस्सा है। हो सकता है कि तूने कुछ किया और शायद मुझे उसके बारे में कुछ ना पता हो। अब भाई तुम एक काम कर, तू खुद जाके उससे पूछ कि आखिर इसमें मामला क्या है, ठीक है? सर, मैं तो आपकी फिल्म में सिलेक्ट भी हो गया था ना, फिर मुझे निकाल क्यों दिया? क्या बात है, ज्यादा ही बोल रहे हो? बाप रे सर, देखो मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ कि मुझसे क्या गलती होगी जो मुझे फिल्म से निकाल दिया आपने? हर चीज बताने वाली नहीं होती। जैसे तुम्हें सिलेक्ट किया था वैसे ही आज तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। सर, ऑडिशन में इतने लोगों के बीच से मैं सिलेक्ट हो गया था, एक चांस तो दीजिए सर। चुपचाप निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर, प्लीज सर, एक चांस दे दीजिए सर, प्लीज। ये क्या? चल उठ जा। ओ, तुम फिल्म इंडस्ट्री से हो? भूल जाओ, प्लीज बुरा मत मानना। लेकिन अगर एक लड़के को कोई लड़की पसंद आती है तो वो उसको प्रपोज करता है। तुम किसके लिए कैसे बोल सकते हो? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं किसी भी अनजान आदमी को किस कर दूंगी? अगर आई लव यू बोल दूं तो तब मान जाओगी? इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। क्या आप ऐसी बातें कर रही हैं? तब तक कोई और मेरे दिल में उतर गई तो उससे मांग लूंगा फिर मैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, मजाक कर रही थी मैं। इस बारे में तुम सोचना भी मत। चलो मैं तुमसे सीधा ही पूछती हूँ, जवाब दो। तुम मुझसे किसका कैसे पूछ सकते हो अगर तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो? मार खाने के बाद क्या हुआ पता है? मुझे बहुत गुस्सा आ गया था और मैं तेजी से भाग रहा था, यही सोचते हुए कि अब आगे क्या होगा, मेरा सपना पूरा होगा या आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा। तभी मुझे एक फोन आया। बोलो। क्या कितनी बार समझाया जाए, ऑडिशन देने के लिए जाए तो ऑल्टरनेटिव नंबर की जगह मेरा नंबर मत दिया कर। तू जवाब देता नहीं है तो रियलिटी शो वाले मेरा दिमाग आके खराब करते हैं। लगता है तू किसी शो के लिए सेलेक्ट हुआ है। जाके मिल के आऊं। विक्रम, ये जानने के बाद कि तुम में वो हर क्वालिटी है जो हमारे शो के लिए हमें चाहिए, हमारी टीम ने तुम्हें आखिरी कंटेस्टेंट के रूप में चुना है। थैंक यू सर। पर रुको, तुम्हारा नाम लिस्ट में तो है, लेकिन अगर शो में एंट्री चाहिए तो उससे पहले एक टास्क को जीतना होगा। टास्क पूरा कर पाओगे? शो शुरू होने से पहले ही टास्क? बढ़िया है। क्या करना है फिर बताइए। बहुत सिंपल सा टास्क है। तुम्हें गालों पर किस लेनी होगी, वो भी एक अनजान लड़की से, और उसकी सेल्फी हमें भेजनी होगी। साथ ही उस लड़की से ये स्टेटमेंट लेनी होगी कि इस फोटो को टेलीकास्ट करने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ही है क्या? हो जाएगा सर। इसमें लेकिन एक ट्विस्ट है, तुम्हें सिर्फ एक ही लड़की से किस नहीं लेनी है। कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे हर लड़के को ये टास्क दिया गया है,
तो सबसे ज्यादा किस लेने वाले को ही शो में एंट्री मिलेगी। मतलब मुझे किस करना होगा? नहीं, मैं नहीं करूंगी। जाओ किसी और से जाकर पूछो। सब जगह ट्राई करके देख लिया। एक्सक्यूज मी, हाँ इफ यू डोंट माइंड, मुझे किस कर सकती है? भैया, क्या यार, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और तुम हंस रही हो। बस एक किस कर दो ना। हे, जाओ निकलो यहाँ से। यार प्लीज। मैं ऐसी नहीं हूँ। इस बस स्टॉप पर मैंने कई लड़कियों के साथ ट्राई किया, लेकिन किसी के साथ भी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई। तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत जम भी गई है। तुम ही कर दो तो कितना अच्छा होगा। पर मुझे डर लग रहा है। जितना लेट करोगी डर उतना ही बढ़ता जाएगा। आसपास कोई है भी नहीं, जल्दी कर दो ना। मुझे तुम पर दया आ रही है इसलिए किस कर रही हूँ मैं तुम्हें। लेकिन तुम ज्यादा कुछ मत समझना, ठीक है? और इसको लेकर मेरा पीछा भी मत करना बाद में, ठीक है? हे, अरे रुक जाओ, अरे प्लीज रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। किस किया है इसके प्रूफ के लिए चैनल नहीं बोला था मुझे, इसलिए मैं फोटो ले रहा था। तुम फालतू में गुस्सा हो रही हो। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी फोटोज का मिसयूज नहीं करूंगा। मान जाओ यार, प्लीज मान जाओ यार। मुझे तुम पर दया आई और मदद की कोशिश की और तुम फोटो लेने लगे। ये आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, समझे क्या? प्लीज यार मान जाओ ना। एक थप्पड़ काफी नहीं था, एक और चाहिए क्या? तुम मारोगी तो कितना भी मार लो चलेगा। दिमाग खराब है क्या? हे, अरे ये तो अच्छा ही हो गया ना। तुम अरे तुम चाहे दूर भी चली जाओ। अरे किस तो क्या, तुम्हारा दिल लेकर रहूंगा मैं। ए, रुको रुको, यहीं पे रुको। बाय। यहाँ से मैं चली जाऊंगी। अकेले ही चल के चली जाओगी क्या? अरे कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। बाय। देखो, जब तक मैं तुम्हें अपना घर ना दिखाऊं, तुम पीछा नहीं करोगे, ठीक है? मुझसे ये प्रॉमिस करो। वादा करता हूँ। यार सुनो ना, हम तो अब दोस्त बन चुके हैं ना, तो अब तो किस कर दो ना प्लीज। किस मैं कर दूंगी, लेकिन सेल्फी के लिए नहीं करूंगी। यार सुनो ना, अब तो हम लवर्स भी बन गए हैं ना। तू जो बोला था वो कर दो ना। चैनल की डेडलाइन भी निकलती जा रही है, मुझे शो में जाना है। और तुम्हारे बाद और भी लड़कियों से तो किस लेना है। तो इस एक किस के लिए मुझसे प्यार कर रहे हो तुम? और अब बाकी लड़कियों से भी किस चाहिए तुम्हें? उनको भी ऐसे ही फंसाने वाले हो? देखो, तुम्हें अगर मुझ पे इतना ही शक है ना, तो मैं शो में ही नहीं जाऊंगा, कैंसिल कर दूंगा। अरे तुम पर शक नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। तुम्हारे सपने के बीच में मुझे नहीं आना है। मैं करती हूँ। आप ठीक है? शिट, फोटो तो खींचना ही भूल गया। आप ले लो। अब खुश हो ना? ये अकेले कैसे खुश हो सकता है? तुम्हारा क्या? अबे कौन है तू? पब्लिक है रे। जैसे ग्राउंड के अंदर आए हो ना, वैसे बाहर भी जाओ, दफा हो जाओ। अरे हीरो बोल रहा है, जाना पड़ेगा रे। जब भी कोई सिनेमा से लड़की के साथ पिक्चर देख कर आता है तो वो अपने आप को हीरो ही समझता है। चल निकल यहाँ से। अबे खजूर, राजा बनने के लिए राजा का बेटा होना जरूरी नहीं है। अगर राजा जैसी ताकत है तो कोई भी राजा बन सकता है। अपने प्यार को सिर्फ तुम जैसे गुंडों से बचाना ही हीरोइज्म नहीं होता है बे। बिना डरे अगर ये लड़की पब्लिक प्लेस पर मुझे किस कर सकती है तो ये जानती है कि मैं तुम जैसा नहीं हूं। अगर ये लड़की मेरे साथ रहेगी तो फिर
इसे इस बात का भी कॉन्फिडेंस है कि दूर दूर तक तुम जैसा नहीं होगा। अगर क्रॉस चेक करने के लिए तुम में से कोई मर्द है तो फिर आ जाए। सर, हमने विक्रम के दोस्त शंकरा को ढूंढ लिया है। अरे रे, हमारे लोग सिनेमा जैसा मेकअप करना नहीं जानते। अभी भी खून बह रहा है चंद्रा। पीडी शंकरू सर। कुछ भी नहीं सर। पीडी शंकरू, पैन इंडिया डायरेक्टर शंकरू। ओहो। सर। ओ, लगता है एक और टेक चाहिए। इस बार लेफ्ट हैंड यूज करूं? नहीं सर। फालतू आदमी, तू एक बेकार सड़क पे मच्छर मारने वाला रैकेट वाला लगता है। आया बड़ा पैन इंडिया डायरेक्टर। मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन पकड़ में आ ही जाता है। विक्रम कहाँ है? सर, अगर मुझे सच में पता होता ना तो मैं इतनी देर से मार नहीं खा रहा होता। मैं कोई खूनी नहीं हूं सर।
मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनने के लिए आया था। ओ, कितने फिल्म्स डायरेक्ट कर ली बेटा तूने? शंकरू सर। लगाओ क्या? ओके मिस्टर शंकरू, तुमने कितनी फिल्म्स डायरेक्ट कर ली? सर कोई भी नहीं हुई है, बहुत सारी तो स्टोरी सुनते ही कैंसिल हो गई। किसी ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया, तो मैं ऐसे में डायरेक्टर कैसे बन सकता हूँ सर? मैं बताऊं कि क्यों किसी भी प्रोड्यूसर ने तुझ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सर आप ज्योतिषी का भी बिजनेस करते हो क्या, क्योंकि यहाँ पर कम पैसा मिलता है? तेरे जैसे के लिए बताना भी टाइम की बर्बादी है। तू एक चोर और चक्का लगता है, मुझे बता रहा हूँ। किसी भी एंगल से डायरेक्टर नहीं लगता, समझा? तो आप भी कौन सा देखने से पुलिस ऑफिसर लगते हैं? क्या बोला बे? सर अभी ना मेरी थोड़ी सी तपस्या चल रही है, क्योंकि मैं राजा मौली बनना चाहता हूँ। सुन, डायरेक्टर बनना तो तू भूल जा, तू उनके घर का ड्राइवर भी नहीं बन सकता है। तुम लोग किसी और लैंग्वेज के लोगों के मिसाल क्यों देते हो? अपनी इंडस्ट्री में भी तो है, जैसे केजीएफ बनाई थी। प्रशांत नील सर। हाँ सर मैंने केजीएफ से इंस्पायर होके ना मैंने पैन इंडिया का सब्जेक्ट बनाया। सर प्रोड्यूसर तो नहीं है, लेकिन स्टोरी कमाल की है सर। वो कौन है जिसने केजीएफ बनाई है सर? अगर मैंने एक जोर का रख के मारा ना, तो अपनी साइड की स्टोरी 3D में देखेगा तू अभी, समझा? तू असली वजह उन मर्डरर्स की जो लोगों ने किया है, और वो विक्रम रिंग मास्टर था। स्क्रीन प्ले है कि कैसे वो लोगों की पैंट गीली कर दूंगा इस केस में। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। वो मैं डिसाइड करूंगा। तब तक तू मुझे बस इस चीज का बता दे कि उस लड़की को क्यों मारा तुम लोगों ने। सर मैं इस इंडस्ट्री में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैं नाम बनाना चाहता था। पैन इंडिया मूवी ही मेरा सबसे बड़ा प्लान था। तो सर आप ही बताइए, मैं ऐसा कोई क्राइम क्यों करूंगा जिससे सलाखों के पीछे आना पड़े? ठीक है पैन इंडिया डायरेक्टर, अब आते हैं पॉइंट पर। विक्रम कहाँ है? उस लड़की को किसने मारा? मुझे ये बातें बताओ बस, और मैं तेरे लिए एक प्रोड्यूसर ढूंढ दूंगा और लाइफ में सेटल हो जाएगा तू। तुझे इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ। लेकिन सर किसी की हिम्मत होगी क्या उसकी जान लेने की? क्या मतलब? वैशाली विक्रम की जान थी सर, और वो तो उसके प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ था, तो उसकी जान कैसे ले सकता है सर? काफी अच्छा नाटक कर लेता है तू। हे, वो दोनों पहाड़ से गिरे थे, पर बॉडी बस वैशाली की मिली है। अगर वो भी वहां से कूदता तो उसकी भी बॉडी मिलनी चाहिए थी ना। हम 7 दिन से उसकी बॉडी ढूंढ रहे हैं, पर हमें कुछ नहीं मिला। उसका मोबाइल नेटवर्क आखिरी बार मैसूर से मिला था, पर अब वो स्विच ऑफ आ रहा है। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, वो कहाँ है? सर जब उसे किसी भी फिल्म में कास्ट नहीं किया गया था ना, तो उसका व्यवहार पता नहीं पूरी तरह से बदल गया था सर। वो बड़ा ही अजीब सा बर्ताव कर रहा था, वो पहले ऐसा नहीं करता था। ठीक है फिर, तेरी बात मान लेता हूं। और कौन है जो वैशाली को मार सकता है? सर मुझे उन 3 लोगों पर शक है, उनमें से कोई खूनी जरूर होगा सर। 3 लोग? कौन 3 लोग? मंगला जो कि आरटी नगर में पीजी भी चलाती है। दूसरा है रक्टा मारतंडा, जो खून से सिंदूर भी बनाता है सर। हमारे एक्स मिनिस्टर लिंगैया सर। एमएलए लिंगैया ना? हाँ सर। विक्रम अपने फिल्मी करियर को लेकर काफी परेशान था। उसे कई बार मौका भी मिला, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुआ। वो चाहे जहां भी चले जाए, उसे कोई लेना ही नहीं चाहता है सर। तो मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, और शायद अगर वो हीरो बन जाए तो उसकी हालत भी सुधर जाए। तो मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। उसने डायरेक्टर को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद अरे वाह 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 वाह! अरे भाई ये घर तो बहुत ही शानदार है और काफी बड़ा भी है। अबे पॉलिटिशियन का घर है तो फिर बड़ा ही होगा ना भाई। अब तो बजट बढ़ाना बनता है ना, बजट को बढ़ा के मस्त मूवी बनाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। लगा 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 लगा। अगर इसको कहानी पसंद आ गई ना, तो फिर हीरो मैं नहीं बनूंगा। ये सब क्या कह रहा है भाई? बड़े बड़े स्टारों को ना मैंने तेरे लिए बिल्कुल साइड हटा दिया, और खुद स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। दिल में लगता है भाई। तू तो जानता है यार कि मेरे साथ क्या क्या हुआ।
कई सारे डायरेक्टर और कई सारे प्रोड्यूसर मुझे सिलेक्ट तो करते हैं, लेकिन जैसे ही पिक्चर शुरू होती है मुझे साइड आर्टिस्ट बना के कोने में खड़ा करते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, परेशान मत हो यार। कोई बात नहीं भाई, हाँ कुछ भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? हर बार अलग होता है भाई। तेरा फोन किसका कॉल है? प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? सर आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। अंदर आ जाओ। ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सर। तुमने ही मुझे कॉल किया था? हाँ सर। और ये कौन है? डायरेक्टर है सर, शंकरू। नहीं सर, पीडी शंकरू बोलिए सर। हाँ, कितनी मूवीज बनाई है तुमने? मैंने बहुत फिल्म बनाई है सर। मैंने असिस्टेंट, एसोसिएट और को डायरेक्टर का काम किया सर, लेकिन डायरेक्शन पहली बार कर रहा हूँ। तुम्हारी पहली फिल्म है? चलो शुक्रिया अच्छे से होना चाहिए। मेरा नहीं, भगवान का आशीर्वाद लो। सर कहानी सुनेंगे क्या? हाँ सर, जब सीन शुरू होता है तो यही बंगला दिखाया जाता है। सिर्फ पैन इंडिया मूवी में ये सब शूट होता है सर। जिम्मी यहाँ पर होगा और जैसे ही सीन क्लोज होगा तो ये क्या कर रहा है? एक्साइटमेंट सर। बैठ नीचे बैठ। सर 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 हाँ, अगला सीन जब शुरू होता है तो हीरो का इंट्रोडक्शन। एक जरूरी बात है, इधर आओ। जितना पैसा मैं इसमें लगाऊंगा, हाँ सर, उतना वापस तो मिल जाएगा हाँ ना? वही तो सर, ये कमाल की स्टोरी है। आप बहुत पैसा कमाएंगे। हाँ सर, मिल जाएगा पैसा। हाँ, ऐसे समझते हैं। मान लो अगर कहानी बहुत अच्छी है, सभी ने एक्टिंग भी अच्छी की है, लेकिन अगर लोग थिएटर में आए ही नहीं तो हमें तो नुकसान झेलना होगा ना? ऐसा है क्या सर? ऐसा हुआ तो कोई नहीं। कम से कम पब्लिसिटी तो होगी ना? होगी सर, बिल्कुल होगी। सर अगर हम प्रमोशन करेंगे तो लोग तो आएंगे ही। फिर ठीक है, मैं इन्वेस्ट करूंगा इस थैंक यू सर, प्रोजेक्ट में। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, लेकिन मैं असली बात तो पूछना ही भूल गया। सर मेरी बात सुनिए, अगली बात जो मैं कह रहा था, वो ए, हीरो का इंट्रोडक्शन। ये असली विषय नहीं है। ये फिल्म में जो लेडी आर्टिस्ट काम करेगी, जो सब कुछ करने को तैयार हो, सिर्फ उसी को फिल्म के लिए फाइनल करना। ठीक है सर, ऐसा ही करूंगा। तो सुंदर लड़कियां ढूंढो और उनकी फोटोज साथ में भेज देना। सर फोटोज मैं व्हाट्सएप करता हूँ आपको। अरे नहीं, व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी सोशल मीडिया इन पे मत भेजना, क्योंकि अगर किसी दूसरों की गलतियों से मैं नहीं सीखूंगा तो लोग मुझे खाली दिमाग समझेंगे। तुम बस फोटोज ले आना मेरे पास। ठीक है, फोटोज में ले आऊंगा सर। हाँ, अब तुम बताओ। अगर आपको उसी में इंटरेस्ट है तो मेरा काम ही क्या है सर? मैं चलता हूँ। चलते हैं सर। हे, ध्यान रहे, फोटोज मत भूलना। नहीं भूलूंगा सर। तू पागल हो गया है क्या? जब तेरे को चांस मिला तो वहां पर तूने कचरा कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। इतनी मुश्किलों के बाद मुझे फिल्म में चांस मिला है, ऐसे ही जाने थोड़ी ना दे सकता हूँ। देख, तू डायरेक्टर बनेगा और मैं हीरो बनूंगा। मुझे पिक्चर मिल रही है, उतना ही काफी है। बाकी जो भी होगा देख लेंगे। भाई मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। हे, तुझे ठीक नहीं लग रहा है तो मत कर। स्क्रिप्ट लेकर यहाँ वहाँ घूमने वाले डायरेक्टर्स की कमी नहीं है मेरे पास। जो भी मान जाएगा ना उसी को डायरेक्टर बना लूंगा। रुक रुक रुक, एक मिनट। तेरी कहानी में अभी तक वैशाली कहीं नजर नहीं आई है, तो एमएलए ने वैशाली को कैसे मारा ये बता। सर, जब हम एमएलए से पहली बार मिलने के लिए गए थे तो वैशाली हमारे साथ बिल्कुल नहीं थी, पर जब तू डायरेक्टर को मना करके वहां से चला गया तो वापस क्यों गया? ओ, तो विक्रम बाकी डायरेक्टर्स को एमएलए के पास ले गया होगा। मैंने उसको मौका दिया था सर, लेकिन मैं ही गुस्से में वहां से चला गया था। लेकिन डायरेक्शन के अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन बचा सर? इसलिए मैं एमएलए के पास गया और वो सब किया जो वो मुझसे करवाना चाहता था। अबे साले, उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार हो गया। उसके लिए लड़की नहीं चाहिए क्या? चाहिए सर। एमएलए गे है क्या? सर, ये आप क्या क्या सोच रहे हैं सर? मेरे साथ मजाक किया ना तो आगे बढ़ दूंगा तेरी। सच बता। सर, मैंने कुछ फोटो लिए, उसके बाद मैंने विक्रम को कॉल किया सर, और उस वक्त वैशाली विक्रम के साथ आई हुई थी। भाई ये लो वो फोटो जो तुम्हें चाहिए थे। तू भी चलता तो अच्छा होता यार। अरे आज मेरे को कुछ शूटिंग का काम है, मैं उसे मिस नहीं कर सकता हूँ। बस फोटो ही तो दिखानी है भाई, जाके दिखाओ ना, बाकी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, शूटिंग होने के बाद कॉल करना। ये पकड़ो। हाँ अच्छा ठीक है।
बाय बाय। ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। हमें कुछ पैसे इलेक्शन में भी लगाने हैं और वो पैसे किसी न किसी तरह वापस तो बनाने होंगे, इसीलिए मैं कुछ पैसे ये फिल्म में लगा रहा हूँ। अगर सही रहा तो प्रॉफिट आएगा और नहीं तो फ्री की पब्लिसिटी तो मिलेगी। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रुको, मैं फोटो दे के आता हूँ। नहीं, पता नहीं तुम्हें कितना टाइम लगेगा। मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी, मैं भी साथ चलती हूँ ना। ठीक है, आ जाओ। तुम तो फिल्म में बस मजे के लिए पैसे लगा रहे हो, अगर ज्यादा मजा आने लगे तो हमें मत भूल जाना। अरे बिल्कुल नहीं यार, मैं बाद में कॉल करता हूँ। तुम यहीं पर रुको, हाँ, मैं ये कवर दे के आता हूँ। ठीक है। क्या हाइट है, फिगर भी कड़क और मस्त कलर। सर नमस्ते सर। नमस्ते रे। सर वो मैं फोटोज लाया हूँ। जब हीरोइन खुद सामने खड़ी है तो फिर फोटो क्यों दिखा रहा है? हीरोइन को तो ऐसा ही होना चाहिए। क्या खूबसूरती है। अरे सर वो हीरोइन नहीं है, मेरी लवर है। हैं? तुम्हारी लवर है? आप वहाँ क्यों खड़े हो? आओ आओ यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगाता हूँ। सुन रहे हो? सर हमें कहीं जाना था, अभी थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है, इन्हें रख दो, मैं बाद में कॉल पे बताता हूँ। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। तो तुम लोग अपने आप को बचा रहे हो, इज्जतदार लोगों को बीच में लाकर। हाँ, सारा बिना वजह क्यों मार दूं? दुखता है सर, पूरी बात तो सुन लीजिए सर। बोल, क्या बोलना चाहता है आखिर, बोल। हाँ भाई, फोटो दे दी ना उन्हें तुमने? दे दिया भाई। इतना उदास क्यों लग रहा है भाई? बाप रे, उस जैसा घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ भाई? मैं और वैशाली उसको फोटोज देने गए थे और मैं वैशाली को अंदर लेकर गया था। ऐसा है, आगे क्या हुआ भाई? हेलो, मैं रोल नहीं करने वाली हूँ, भले ही तुम क्यों ना कहो। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए सर। विक्रम, मैंने सारी फोटोज देख ली हैं, मुझे कोई पसंद नहीं आई, कोई भी सुंदर नहीं है। सर वो ठीक है, दूसरी लाता हूँ। लेकिन मुझे एक लड़की काफी पसंद आई है। अच्छा बताइए सर, उसी से पिक्चर करवाएंगे? है ना? तुमको उसे यहाँ लेकर आना होगा। ठीक है सर, एड्रेस भेजिए, अभी लेकर आता हूँ उसे। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? नहीं सर। वो जो तुम्हारे पीछे बैठी है। पीछे बैठी है? विक्रम, मैं सीधी बात पर आता हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे तुम्हारी बंदी काफी पसंद आई। देखो, अब ये फोटो वाली लड़कियों में से मैं किसी के लिए नहीं मानने वाला। हाँ, कल अपनी बंदी को ले आओ और कल ही शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोलते हो? सोच के बता देना। फिर तूने क्या कहा उसे? क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा था यार। तो तुझे वापस जाके उसके कान के नीचे लगाना था भाई। हीरो बनने का चांस मिस हो जाता ना फिर। क्या कहा? वैशाली को ही इस फिल्म की हीरोइन बना दूं सोच रहा हूँ मैं। जूता तेरे पेछवाड़ पे दूंगा साले। तू ऐसा सोच भी कर सकता है? क्योंकि मुझे हीरो बनना है और तुझे डायरेक्टर बनना है इस फिल्म का। मैं फिल्म का हीरो हूँ, इसीलिए तो प्रोड्यूसर फिल्म में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मुझे हीरो बनना है तो एक रात के लिए सही वैशाली की कुर्बानी देनी होगी। और अगर मैंने ऐसा कर दिया ना तो हमेशा के लिए मैं और वैशाली कितने खुश रहेंगे सोच। मुझसे आज की बात करने की जरूरत नहीं है, दिखियो भी मत साले, फोन रख। उस दिन के बाद से मेरी उससे कभी बात नहीं हुई सर, क्योंकि एमएलए की नजर तो वैशाली पर थी। उसी ने कुछ किया होगा सर। एमएलए को भूल जा। मार्तंडा कौन है? रक्त मार्तंडा सर। हाँ भाई, तुझे कैसे पता कि उसने मारा होगा? और अभी तूने खुद कहा कि तेरी दोस्ती विक्रम से खत्म हो गई थी। तुम लोग वापस कैसे मिले? लेकिन मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं थी सर। अबे जबान खींच लूंगा मैं तेरी। क्या लगता है तुम दोनों की आत्मा से जुड़ी हुई दोस्ती है?
कृष्णा और कुचेला, या फिर विष्णुवर्धन या अम्बरीश? वो रक्त मार्तंडा उस लड़की को क्यों मारेगा? मैं बताता हूँ ना सर, जिस दिन हम लिंगाई से मिलने गए थे तो फिल्म का मौका मिलने के सेलिब्रेशन के तौर पे वैशाली को विक्रम ने घर बुलाया था। मुबारक हो हीरो साहब। शुक्रिया। भाई भूख लगी, कुछ ऑर्डर कर दो ना यार। अरे करता हूँ ना, 2 मिनट रुक नहीं सकता? वैशु, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, अभी ऑर्डर करता हूँ। मैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आई हूँ, बस विश करने के लिए आई हूँ। क्या यार, मैं हीरो बनने वाला हूँ, थोड़ी सी भी खुशी नहीं हो रही है क्या तुम्हें? नहीं। ठीक है तो फिर रुकी भी क्यों है यहाँ? एक बात बताओ विक्रम, कितनी बार हीरो बने हो ऐसे फिल्म्स के लिए जो बन ही नहीं पाई? कुछ भी काम आया क्या? नहीं, इसलिए मैं भी अपनी खुशी को कंट्रोल कर रही हूँ। जिस दिन फिल्म रिलीज होगी और तुम्हारी हीरो वाली एंट्री होगी ना, उस दिन खुशी में डबल एंजॉयमेंट करूंगी मैं। आपके पैर पड़ता हूँ मैडम जी, इस पार्टी को बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? मैंने तो ऐसा कभी किसी से किसी के लिए नहीं सुना कि कोई अपनी खुशी इस तरीके से छिपाता हो। अगर तुम अपने सपनों को अच्छे से पूरा करने की कोशिश करते ना, तो अभी एक अच्छे डायरेक्टर होते या फिर एक अच्छे एक्टर बन गए होते। मोटिवेशन है क्या? ओह, बुरा लगा क्या? एक बात बोलूं मैं, तुम अभी तक जूनियर आर्टिस्ट हो तो मुझे तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स पर शक है। शायद उन्होंने तुम्हें इसीलिए निकाला क्योंकि उन्हें लगा कि तुम इस रोल के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। ऐसे मजाक बनता है। मेरी एक्टिंग पर तुम्हें इतना डाउट हो रहा है क्या? आपके लिए खाना लेकर आया हूं मैं। उठिए ना माँ।
ठीक है ना? सॉरी विक्रम, मैं मजाक कर रही थी तुमसे, पर सुपर थी तुम्हारी एक्टिंग। विक्रम, एक डाउट है। तुम्हारी एक्टिंग पर कोई डाउट नहीं। जब तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट है तो वो तुम्हें निकाल क्यों देते हैं? देखो, चांस सिर्फ एक ही बार मिलता है और उसी एक बार के लिए मैं कब से वेट कर रहा हूँ। और इतनी जल्दी तो कोई स्टार नहीं बनता है ना, इसीलिए। ठीक है, लेकिन अगर सिनेमा तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है तो कहीं तुम्हारी राशि में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हम किसी ज्योतिषी से क्यों नहीं मिलते हैं? वो सब मैं नहीं मानता। लेकिन अभी देखो यार, सब कुछ फिक्स हो चुका है। मिनिस्टर ने बोला ना फिल्म बनाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर मैं नहीं चाहती कि तुम कोई दिक्कत का सामना करो। एक बार चलो। लगता है तुम अब भी खुश नहीं हुई हो, है ना? तुम्हारे हीरो बनने पर मैं ही सबसे पहले खुश होंगी। तुम्हारे काम में मदद करने के लिए मैं वो सब कुछ करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। ओके ना? जाओ और स्वामी जी से एक बार मिल लो। तुम्हारी किसी बात को मना कर सकता हूँ क्या मैं? तुमने बोल दिया तो मतलब जाना पड़ेगा, लेकिन पहले थोड़ा। हाँ, मैं समझ गया। कंटिन्यू। ठीक है, आंख बंद करो। हाँ हाँ, ठीक है, अभी करता हूँ। हाँ हाँ, हो जाएगा माँ, हो जाएगा। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, अगर वो पवित्र है तो तुम उसे माँ को सौंप दो और उसके खून की बलि मेरी देवी को चढ़ा दो। तभी तुम्हारा समाधान होगा और बचे हुए खून का सिंदूर बना लेना और हर रोज काम पर जाते समय उसे मेरी देवी पर चढ़ाते रहना और इसी से तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। स्वामी जी, इस बलि के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, जिससे तुम प्यार करते हो, जिस लड़की के साथ शादी करना चाहते हो, तुम्हें उसकी बलि माँ को चढ़ानी होगी। यही एक उपाय है। देखो, अगर अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हो तो उसकी बलि के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सोच कर बताओ। मुझे तो वो साला बुढ़ा एकदम पागल लगा। जो यहाँ पर आते हैं वो लोग भी बेवकूफ हैं। पता नहीं लोग इन जैसे बुढ़ों पे आखिर यकीन कैसे करते हैं। हाँ, हमसे बोलता है कि वर्जिन बलि देनी पड़ेगी। तो बलि देते हैं ना। क्या? मैंने बोला बलि देंगे। ये मजाक चल रहा है क्या? हे, अबे कॉमेडी करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हीरो बनने के लिए कुछ भी करूंगा। वैशाली को कुर्बान करना पड़ा तो भी करूंगा। चल। अबे साले, तूने शर्म भी बेच खाई है क्या? अपनी सक्सेस के लिए तू किसी और की बलि देगा? पहले ये बता कि मैं भी तेरे साथ सेफ हूँ कि नहीं? इमोशनल डायलॉग मारने की एनर्जी मुझ में नहीं है। अभी सिर्फ फिल्म बनानी है और हीरो बनना है और कुछ नहीं। मैं तुझे अच्छे से समझता हूँ यार। तू पढ़ा लिखा, ऐसे बेवकूफ के चक्कर में आखिर तू फंस कैसे सकता है यार? अब बेचारी वैशाली का क्या होगा? अबे तो क्या उसके लिए हीरो नहीं बनूं? और वैसे भी उसी ने ही तो बोला था मेरे लिए कुछ भी करेगी। तो अब ये भी बोलूंगा तो मान ही जाएगी। वैसे भी जान ही तो देनी है। तुम लोग अबे सठिया आ गए हो। एक मौके के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। झूठ बोला तो जीप खींच दूंगा। एमएलए हर्ष नाखुश वापस आकर तू ही था जो उसके लिए लड़कियां चुनता था। तू भी माल पहुंचाने वाला ही है। हे, बस बोल नहीं रहा है। मुझे एक डाउट है। जैसा तूने कहा, मान लेते हैं कि एमएलए और स्वामी वैशाली के खूनी हैं, पर पीजी ओनर मंगला
इस खून में कैसे शामिल है? उसकी अभी तक स्टोरी में कोई एंट्री नहीं हुई है। मैं तो सर उसी मामले से शुरू करने वाला था, लेकिन आपने एमएलए का पूछ लिया तो वहां से करना पड़ा। अबे साले, तेरा गला दबा दूंगा अगर मुझे कंफ्यूज किया तो। वैशाली और मंगला का क्या रिश्ता है? बताता हूँ सर। तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ, मैं फोन करता हूँ पहुँच के। कम से कम घर के पास तो छोड़ दो। इतना दूर भी नहीं है और तुम्ही ने आने से मना किया। मैं भी जाता हूँ और तुम ऑटो से निकल जाओ। बाय। ऑटो हाउसिंग रोड। हेलो, कहाँ पर है भाई? अरे यही ग्राउंड के पास। वहाँ पर क्या कर रहा है? कुछ लड़के वैशाली को छेड़ रहे थे और मैं तो फ्यूचर हीरो हूँ, तो अच्छे से बैंड बजाई उनकी। क्या फ्यूचर हीरो? ध्यान से भाई, कहीं हाथ पैर ना टूट जाए। अबे जो आजकल के हीरो है ना, वो डुप्लीकेट को रख के कॉन्फिडेंट रहते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता, इसीलिए थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। खर्चा पानी दे दिया। वाह, जीएफ मिलने के बाद अब रियलिटी शो की जगह तुझे हीरो बनना है। एक चीज पर फोकस करेगा तभी लाइफ में कुछ मिलेगा। उस किस के बाद उसे कुछ और भी चाहिए था ना। रियलिटी शो में जाने के लिए ऐसा ही कुछ था ना भाई? उससे बात क्या किया तूने? अभी वहीं पर तो जा रहा था। ओह, आखिरकार मिल गई। अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं फोटोज देने के लिए। अगर मैं तुझे कोई आइडिया दूं तो तू पार्टी देगा ना? पहले तो आइडिया बता, अगर सही लगेगा तभी हाँ बोलूंगा। बहुत ही आसान है भाई, मुझे एक जगह पता है जहाँ पर ना किसों की भरमार है, बस थोड़ा पैसा लगेगा। चलेगा ना? हाँ, यहाँ पर तो लोग एक राउंड के 500 रुपए देने तक में बढ़ जाते हैं और तू सिर्फ एक किस के लिए इतने रुपए देने को तैयार है? तू पागल है क्या? यहाँ पर कई तरह के पागल आते हैं, पर तू उनमें से फिर भी काफी अच्छा है। ठीक है, निकाल पैसे, मैं देने को तैयार हूँ। अरे नहीं आंटी, आपकी किस नहीं चाहिए, लड़की की चाहिए। क्या? लड़कियाँ? क्या एक लड़की काफी नहीं है क्या? ठीक है, मेरे पास यहाँ 15 लड़कियां हैं। सबसे किस चाहिए तो 7500 रुपए लगेंगे। दे पाओगे? कमली, कमली। हाँ दीदी, नीचे आना जरा। आती हूँ। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। विक्रम। वैशाली, स्टोरी में जो तूने सुनाया है, तू हर जगह में इन्वॉल्व तो है। अगर तू कभी पीजी में था ही नहीं तो तुझे सब कैसे पता चला, ये बता। सर, अगर तूने जो भी कहा वो अगर सच भी है, क्या एक माँ अपनी बेटी को खुद धंधे पर रखेगी? साले कुत्ते! मैंने आपसे कहा था कि वो मंगला की बेटी है वैशाली। आप बस कुछ भी सोच के मुझे मारे जा रहे हैं सर। एक बार मेरी बात तो पूरा होने दीजिए। मैं आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ बिना कुछ मिस किए, लेकिन आप बीच में मुझे मार रहे हैं। अगर वैशाली मंगला की बेटी नहीं है तो वो कॉलगल है, ये जाने बिना तेरा दोस्त उसके साथ रिलेशनशिप में था। अरे सर,
थोड़ी शांति रखिए, मैं आपको सब समझा तो रहा हूं। सुन भाई, उसके बारे में सोच के मूड खराब मत कर। वैशाली मुझे एक अच्छी लड़की लगती है, एक बार उससे बात तो करके देख। आज तक मुझे इतना बड़ा धोखा किसी ने भी नहीं दिया। भले से ही इंडस्ट्री में इतने लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन ये सबसे बड़ा धोखा है। अच्छा सुन, वैशाली आ गई है, उससे बात करके मुझसे आके मिल। हाय। मैं वैसी नहीं हूँ विक्रम। ओह, कीचड़ में पड़े कमल के फूल से भी शुद्ध हो मैं उससे भी ज्यादा शुद्ध हूँ। मैं मंगला की बेटी भी नहीं हूँ, और मैं कोई कॉल गर्ल नहीं हूँ उसके कस्टमर्स की, समझे? ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई थी कि मुझे वहां रहना पड़ गया। जैसे कि लोग कहते हैं कि पैसा बस अमीर लोगों से आता है, तो बस अमीर लोगों के बच्चे ही शरीफ और अच्छे होते हैं, है ना? कम से कम बच्चों पर होना चाहिए कि वो लायक हैं कि नहीं। पर तुम्हें पता है कि गरीब परिवार में कितने बच्चे हैं? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि उनके पेरेंट्स उनको किस तरह से पालते हैं? मैं वहीं से आती हूँ। मैं एक गरीब परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। अपने काफी सारे सपने लेकर और पापा की मदद करने के लिए मैं बैंगलोर आ गई। अंदर आइए, दीदी आपको बुला रही है। चलो बेटी, अंदर चलो। तुम्हारा नाम वैशाली है ना? तुम बहुत सुंदर हो। इसे इसका कमरा दिखा दो, फ्रेश हो जाने दो, और इसे नाश्ता भी करा देना। ओके दीदी। वैशु, तुम्हें हीरोइन बनाने के लिए बेंगलोर ले जा रहा हूँ। गांव में रहकर ये नहीं कर पाओगी। अरे नहीं पापा, इतनी बड़ी सिटी में अकेले रहने में मुझे डर लगता है। कुछ लोग हमारे गांव भी आते हैं शूटिंग करने के लिए। मैं उनसे चांस के लिए पूछ लूंगी। वो अपने साथ बेंगलोर से पहले ही हीरोइन को लेकर आते हैं, तो भला वो तुम्हें क्यों चांस देंगे? बात तो सही है। बेंगलोर में एक मेरे पहचान वाले रहते हैं, तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, उनसे मिलाऊंगा। वो रहने की जगह भी देंगे, फिल्मों में चांस भी देंगे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पापा बोल रहे हैं तो मुझे कैसे चिंता होगी? वो तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? हाँ, ये लो, 1 लाख रुपए हैं। हर महीने की 5 तारीख को जितने की बात हुई है मैं तुम्हें दे दिया करूंगी। पकड़ो। गिनकर चेक कर लो अच्छे से। पापा, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। देख लेना, मैं हीरोइन बनकर बहुत पैसे कमाऊंगी। फिर आपका, माँ का और बहनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। अपने घर की सारी मुश्किल खत्म कर दूंगी। बताओ कैसे? मैं आपकी लक्ष्मी देवी हूँ ना। हेलो, एक नई लड़की आई है यहाँ। दिखने में वो अप्सरा है, बहुत सुंदर है। शाम को आना चाहो तो आ जाओ। ओके।
नींद अच्छे से आई ना? अरे तुम तो अब पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। अच्छा सुनो, तुम्हारा सपना तो हीरोइन बनने का है ना, तो भला ऐसे शर्माने से कैसे चलेगा? देखो, कला की दुनिया में तो तुम्हें एक्सट्रोवर्ट होने से ही काम चलेगा। तुम्हारी बातों से तो मरे हुए इंसान को भी सिर्फ जिंदा नहीं, नाचना चाहिए। लो, इस बैग में कपड़े हैं, इन्हें पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। लेकिन इस समय कहाँ? अरे एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हें हीरोइन बनना है ना? और ऐसा तैयार होना कि एक बार में साइन कर ले, तुम्हें ना करने का तो उसे चांस भी ना मिले। हाँ? ये लो। मैं गांव से कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। अरे वो बहुत पुराने फैशन के हो गए हैं, ये लेटेस्ट फैशन के हैं। लो पकड़ो। अब जल्दी तैयार होके आ जाओ। वाह! अरे रे 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 रे, कहीं बुरी नजर ना लग जाए तुम्हें। तुम किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो, कमाल की लग रही हो। अब तो हीरोइन का चांस तो तुम्हें पक्का मिल जाएगा। जाओ, जाकर उस रूम में प्रोड्यूसर से मिल लो। मुझे डर लग रहा है, साथ में आइए ना। हे राम, तुम भला एक्टिंग कैसे करोगी जब इतने में ही डर रही हो तो? अरे डरो मत, अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो कहीं प्रोड्यूसर मुझे ही न डांट दे और तुम्हारा काम बनते बनते खराब हो जाए। अरे मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, डरो मत। जाओ बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? वैशाली। तुम इस ड्रेस में बहुत हॉट लग रही हो। अगर एक फिल्म में भी काम किया ना, पूरे सिनेमा में आग लगा दोगी। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, मैं जो कहूंगा करोगी क्या? हाँ सर। मैं एक बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी बात मानोगी ना तो तुम्हें हीरोइन बना दूंगा। आजा जान। नहीं सर, प्लीज जाने दीजिए मुझे सर। नहीं, आप क्या कर रहे हैं सर? सर प्लीज जाने दीजिए मुझे। थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। मुझे ये सब पसंद नहीं है सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। तुम फिल्मों के लिए पागल हो। मंगला ने कहा था कि तुम कोऑपरेटिव हो, आसानी से मान जाओगी। पर चलो कोई बात नहीं। तो तुम्हें सच्चाई बताऊं, मैं कोई प्रोड्यूसर वगैरह नहीं हूँ। तेरे बाप ने तुझे बेच दिया है। जाने दो प्लीज। कहीं लगी तो नहीं आपको? ओके, आप लिविंग रूम में इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। दीदी, कह दो दीदी, कह दो कि मेरे पापा ने मुझे नहीं बेचा है। मुझे ये फिल्म वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस गाँव जाना है मुझे। वापस जाकर भी क्या करोगी वहाँ? हाँ, एक समय के खाने के लिए भी तरस कर मर जाओगी। और तुझे यहाँ रखने के लिए मैंने तेरे बाप को 1 लाख रुपए दिए हैं, वो वापस कर दे मुझे और चली जा यहाँ से। तेरे बाप में ये बात तुझसे कहने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए फिल्म का झूठ बोलकर वो तुझे मेरे पास यहाँ बेच गया। ठीक है, तू 2 दिन आराम कर ले, अपने दिमाग को शांत कर ले और ये बात अच्छे से समझ ले कि अब मेरे कस्टमर को तुझे खुश करना होगा। समझ गई? दीदी,
मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगी दीदी। मैं काम करके आपके पैसे चुका दूंगी और तब तक पीजी में ही रहूंगी। प्लीज दीदी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सच्चाई को खुद ही जल्द अपना लो, वरना मुझे अच्छे से समझाना भी आता है, काफी अच्छे से। आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। दूर दीदी प्लीज दरवाजा खोलिए। दीदी प्लीज दरवाजा खोलिए ना, प्लीज दीदी। मुझे वापस गाँव जाना है, कब तक भूखी रहोगी? इस खाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। हाँ, पर इसके लिए लोग अलग अलग काम करते हैं। ये मेरा काम है,
मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। मुझे ये सब काम नहीं करना है। वैशाली, देखो, मैं किसी को इस काम में जबरदस्ती नहीं डालती हूँ। उनके फैमिली कंडीशन की वजह से या फिर पैसों की कमी से लोग न जाने खुद ही कैसे इस धंधे में चले आते हैं। मुझे नहीं पता मेरा काम सही है गलत, लेकिन अगर किसी का घर इन पैसों से चलता है तो इसमें मुझसे ज्यादा भला किसकी खुशी हो सकती है। मेरे लिए तो बस इतनी खुशी बहुत है। लेकिन उस दिन तुम्हारे आंसुओं से मेरा दिल पिघल गया था। मेरी बेटी भी उस दिन ऐसे ही चिल्लाई थी और मैं बस उसे खड़े खड़े देखती रह गई। तुम्हें देखते ही मुझे मेरी बेटी की याद आती है। तो अब मैंने ये फैसला किया है कि तुम ये काम नहीं करोगी। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब देखूंगी और तुम्हें मेरे 1 लाख वापस करने की भी जरूरत नहीं है, समझ गई? थैंक यू। मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। मुझे तुम्हारा थैंक्स और पैसा नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जितना तुम यहाँ पर आते समय खुश थी वैसे ही खुश रहा करो। मेरी बेटी बनकर यहीं रहो, इतना ही काफी है। मैं यहाँ तुम्हारे जैसे ही हीरोइन बनने के लिए आई थी, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे सपने मेरी मुसीबतों से बढ़कर हैं। इसीलिए अपने सारे सपनों को मैंने दफना दिया। वो वापस कभी नहीं आए। जब तुमने पहली बार अपना सपना बताया था, मुझे लगा सिनेमा अभी भी मेरा पीछा कर रहा है और इसी कारण से मैंने तुमसे दोस्ती की और प्यार भी किया। पर मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगे अगर तुम्हें मेरी असली प्रॉब्लम्स का पता चला। इसीलिए मैंने तुम्हें कभी अपना घर नहीं बताया। वो सबके लिए एक कोठा है। वो बाकी सब लोगों के लिए तो जरूर एक कोठा है, लेकिन मंगला दीदी ने उसे मेरे लिए एक घर जैसे ही रखा है। मुझे माफ कर दो वैशु, मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरी वजह से ही तो ये सब हुआ है ना विक्रम। माफी तुम्हें नहीं मुझे मांगनी चाहिए। माफ कर दो। आई एम सॉरी। तुम फिक्र मत करो, मंगला आंटी से मैं बात कर लूंगा और आज से तुम वहां पर नहीं रहोगी। तुम मेरे साथ रहना, ठीक है ना? अबे सुन, बकवास मत कर। अगर मंगला वैशाली को बेटी मानती थी तो वो उसको मार कैसे सकती है? सर, मैंने कभी आपसे ये कहा कि मंगला असल में खूनी है? मैं कह रहा हूँ मुझे उस पर शक है। तो उसकी स्टोरी को खींच के इतना लंबा क्यों बना रहा था बे? इन तीनों में से किसने आखिरकार पहाड़ से वैशाली की डेड बॉडी फेंकी होगी? पहाड़ के ऊपर से? सर, वैशाली तो एमएलए के घर के पास में मरी थी और मारतंडा के पास या मंगला की पीजी के पास, है ना? बस साला तेरे से पूछताछ कर रहा हूं, कोई क्लू मिले? क्लू तो कोई भी दे नहीं रहा है मुझे। तू बैठ के यहाँ पे मुझे मर्डर मिस्ट्री सुना रहा है? सर, कितनी बार कहा है, मेरे पास सिर्फ कमर्शियल स्क्रिप्ट ही तो है। अबे साले, तू एक लड़की का खून 3 अलग अलग जगह पर कैसे हो सकता है? मैं भी तो कंफ्यूज हूँ सर। एमएलए के घर के पास, मारतंडा डैन के पास और सिटी सर्कल के पास, पूरे 3 जगह पे वैशाली का खून हुआ। मुझे तो बस इतना लगता है कि उनमें से एक वैशाली हमारी वारिस है। 3 अलग अलग लड़कियों का खून जिनके नाम सेम ही है, और हम जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं उसका नाम भी सेम ही है। और तीनों खून अलग अलग जगह पर हुए हैं। कुछ तो इस वैशाली नाम में कनेक्शन है। 4 अलग अलग खून अलग अलग जगह पर किए गए हैं। खूनी ने काफी सोच समझकर प्लानिंग की है। कौन है वो?
कौन होगा सर? वैशाली जो मेरे अंडर है उसका कनेक्शन माँ की नामों से कुछ ना कुछ तो जरूर है। सर, मैं सिर्फ विक्रम के अलावा वैशाली को ही जानता हूँ। उसके अलावा किसी और वैशाली को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। देख, मेरे को गुस्सा मत दिलाना। पेंडेमिक में मैंने अपने आप को ड्यूटी के लिए काफी फिट बनाया है। मुझे ये केस भी अपने दिमाग से सॉल्व करना है। इसको खराब मत कर अपनी बकवास स्टोरी सुनाकर। समझ गया सर। इस केस को सुन के तो मेरा भी दिमाग हिल चुका है सर। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकल के देख। मैं अपने लोगों से क्या कहता हूँ, ये पागल खाने भेज देता हूँ। चल निकल निकल भाग यहाँ से। शुक्रिया सर। सर सर, हाँ, अगर आप प्रोड्यूसर से मिलवा देंगे तो मैं अपनी स्टोरी सुना दूंगा। तेरी तो मैं दिमाग हे कृष्णप्पा। यस सर। मुझे एमएलए लिंगया, स्वामी मर्तंडा और पीरजी और मंगला की फोटोज और जानकारी अभी चाहिए। ओके सर। उनको यहाँ लेके आओ तुम। ओके सर। चाहे वो कहीं भी हो, मुझे वो सब चाहिए। ठीक है सर। हाँ कृष्णप्पा। सर, सर उन्हें यहाँ से फरार हुए पूरे 4 दिन हो चुके हैं सर। कुछ तो गलत है, कोई बड़ा क्राइम हुआ है। बहुत ही तगड़ा माइंड गेम है। कौन है जो साइको गेम खेल रहा है? उसका सैक्रिफाइस करने से मैं हीरो बनूंगा। अबे बलि दूंगा बे, सिर्फ जान ही तो देनी है। अगर वैशाली को एमएलए के पास ले गया होगा तो वहां क्या हुआ होगा? विक्रम, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें एक सरप्राइज देना था मुझे। यहाँ क्या सरप्राइज है? चलोगी तभी बताऊंगा ना। बताओ क्या सरप्राइज है? तुमने दफना दिए हुए सपने को मुझे फिर से जिंदा करना था। मतलब मैं हीरो बनूंगा, तुम हीरोइन बनोगी। मजाक है कोई? सच बोल रहा हूँ वैशु, मेरी फिल्म में तुम ही हीरोइन बनोगी। मैं सब कुछ भूलकर शांति से जी रही हूँ। मेरे मरे हुए सपनों को वापस जिंदा मत करो विक्रम। जिससे प्यार करते हैं उसके सपने हमारे नहीं होते क्या? बताओ मुझे। बस इस एक फिल्म के लिए ही हीरोइन बन जाओ तुम, और उसके बाद जो चाहे वो करो, ठीक है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस बार हीरोइन का रोल करूंगी। हाय विक्रम। सर। आओ बैठो बैठो। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। अब आप बैठिए ना प्लीज। तुम अपने वादे के पक्के हो विक्रम? हाँ सर, बिल्कुल सर। क्या ये हमारी फिल्म के लिए तैयार है? हाँ सर, बिल्कुल तैयार है। ओह ग्रेट। तुमने कहानी सुना दी है ना? सुना दी है सर। फिर देर किस बात की? चलो फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। फॉर्मेलिटीज? ये तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, जाओ बात करके आ जाओ। मैं प्रोड्यूसर को अच्छे से जानती हूँ, तुम जाओ बात तो करो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? चलो अब यहाँ से। यहाँ मैं हूँ जो पागल है। छोड़ो मुझे। तेरे मजे लिए बिना यहाँ से जाने दूंगा क्या तुझे? छोड़ो मुझे। विक्रम, विक्रम, विक्रम। इससे नहीं होगी। और तुम्हारा लवर हीरो बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या? मैंने उसे कहा कि अगर तेरी बंदी मेरे साथ सोएगी तो मैं उसकी फिल्म में इन्वेस्ट करूंगा जिसमें वो हीरो होगा। दया आती है। कब तक बेचारा दूसरों के पीछे भागेगा मौके के लिए? प्लीज
तुम्हें उस पर दया नहीं आती है? अगर तुम उससे सच्चे दिल से प्यार करती हो और उसे फिल्मी जगत का एक उभरता हुआ बड़ा सितारा बनता देखना चाहती हो, तो थोड़ी देर मेरे साथ मजे कर लो। उसने वैशाली को बॉटल से मारा होगा, उसके बाद उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया होगा और अब छुप गया होगा कहीं। लिंगया ने वैशाली को मारा है, पर विक्रम का क्या? अरे भले मानुष, देखो कुछ भी सोचकर या ऐसे जल्दबाजी में फैसला करके मुझे खूनी या रेपिस्ट मत बनाओ। ओहो एमएलए लिंगया, आओ बैठो बैठो ना, तुम तो फरार थे। हाँ तो फरार थे ना तुम तो, इतनी जल्दी कहां से आ गए तुम, ये बताओ। डर की वजह से मैं वहां से भागा था। बस यही डर लग रहा था कि कहीं तुम लोग मेरी इज्जत ना उतार दो समाज के बीचों बीच। तो तुम बोल रहे हो कि तुमने वैशाली का रेप नहीं किया और मर्डर भी नहीं किया? अरे तुम्हें किसने कहा कि ये मैंने किया है? अगर लड़की मुझे भाव देगी तो मैं बस मना ही करूंगा। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं उसको खुश कर पाऊं। अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम लोगों ने आखिर कैसे मान लिया कि सारे नेता रेपिस्ट ही होते हैं? मैं मानता हूं कि हमारा औरतों में इंटरेस्ट होता है। देखो, लालसा होने पर मैं मीठा चख तो सकता हूं, लेकिन मन से कुछ कर नहीं सकता हूं। बिल्कुल नहीं। तूने ना रेप किया ना खून किया, तो तू नहीं जानता कि वैशाली आखिरकार है कौन? यही तुम्हारी दिक्कत है। अपनी बात मनवाने के लिए बस सवाल को घुमा रहे हो। मैंने कभी कहा कि मैं वैशाली को नहीं जानता। मैं बता रहा हूँ कि मैंने रेप और खून नहीं किया है। वैशाली तेरे घर नहीं आई थी क्या? वो आई थी, पर कुछ और ही हुआ था। हाँ, तो बताओ मुझे क्या हुआ था। हाय विक्रम, प्लीज बैठो। क्या ये फिल्म में काम करने के लिए तैयार है? स्टोरी बता दी है ना, तो देरी क्यों? चलो फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। आओ। क्या हुआ? क्या हो गया? अबे क्या सोचा था तूने? हाँ, सिनेमा मेरी जान है, लेकिन ये लड़की मेरे लिए सब चीजों से बढ़कर है। अबे बुढ़े, तूने क्या सोच रखा था? हाँ, कि फिल्म में आने के लिए मैं कुछ भी करूंगा? तू जो भी बोलेगा मैं सब मान लूंगा। जिस दिन मैं वैशाली को यहाँ पर लेके आया था ना, उसी दिन मैं समझ गया तू क्या चाहता है। अबे तेरी अकल ठिकाने पर लाने के लिए मैंने नाटक किया कि वैशाली मान गई है। तुझे क्या लगता है तू ही प्रोड्यूस करेगा तो मैं हीरो बनूंगा? सिनेमा से लगाव रखने वाले असली प्रोड्यूसर बहुत बैठे हैं मार्केट में। मुझे चांस देने वाले हजारों बैठे हैं, लेकिन फायदा उठाने के लिए तेरे जैसा एक ही बैठा है। आज तो मेरा मन कर रहा है कि तुझे जान से मार दूं, लेकिन मैं तुझे नहीं मार रहा हूं। क्यों पता है? क्योंकि आज वैशाली की जो चप्पल पड़ी है ना, तू किसी भी लड़की के साथ गलत करने से पहले उसकी ये मार को अच्छे से याद रखे। संभल कर। वशु, चलो। ये सब हुआ था उस दिन। ओके, बाहर इंतजार करो, बाद में बुलाता हूँ। उम्मीद है कि मेरी हालत आप समझ रहे होंगे। इलेक्शंस पास ही हैं। मैं जीतकर सीएम बनने के सपने देख रहा हूं। असली मुजरिम को ढूंढो और जल्दी से जल्दी जेल में डाल दो।
केस को जल्दी खत्म करने के चक्कर में मुझे फंसाकर मेरे सपने मत खराब कर देना। तुमसे बाद में मिलता हूँ। तुम जहाँ चाहो वहाँ ट्रांसफर मिलेगा विद प्रमोशन। जब विक्रम फिल्म के लिए कुछ भी करने को तैयार था तो उसने लिंगाया को वैशाली से चप्पल क्यों खाने दिया, ये और क्यों उलझता जा रहा है। जब मुझे लगता है कि अब सॉल्व हो गया। अगर लिंगाया इस खून का जिम्मेदार नहीं है तो फिर और कौन है? तुम जिससे प्यार करते हो अगर वो पवित्र है तो तुम्हें उसकी बलि माता को चढ़ानी होगी। सबसे पहले उसके खून की माता को बलि चढ़ा दो और बचे हुए खून से माता को सिंदूर लगाओ। अबे बलि चढ़ाऊंगा। अगर वैशाली ने लिंगया के साथ दिया होगा तो वो वर्जिन तो नहीं रही होगी। अगर लिंगया पैसे ना दे तो भी उसको चलेगा। विक्रम ने उसकी वर्जिनिटी को बचाए रखा और उसकी बलि देने दी अपने फ्यूचर के लिए। तो वो वैशाली को अमावस्या के दिन मारथंडा के पास ले गया होगा। उसको ये बता करके इस पूजा से उसकी समस्या दूर हो जाएगी। काली कलकत्ते वाली। जय काली। तूने इस बेचारी लड़की का इस्तेमाल किया, वो भी अपने लालच के लिए जो तुझ पे भरोसा करती थी। पकड़ में आने के बाद तुझे छोड़ूंगा नहीं, देखना। तू इंसानों की बलि देता है भगवान का नाम लेकर। रक्त मार्तांडा। सर। हे, तेरा भरोसा करने की हिम्मत नहीं है? हाँ सर। तूने उस वैशाली की बलि कैसे दी, बता। सर, मैं लोगों को पागल बनाकर जानवरों की बलि देता हूँ। सच कह रहा हूँ सर। जल्दी फेमस होने की विक्रम के इस लालच का गलत फायदा उठाकर मैंने वैशाली को वहां बुलवाया सर। और उस दिन वहां कुछ और ही हुआ सर। फिर से शुरू से बता, क्या हुआ था?
काली! एक मिनट रुकिए। अरे 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 ये क्या कर रहा है? अरे ये सब शूट कर रहा है तू? हमें कुछ नहीं पता। जल्दी प्रूफ के लिए शूट कर रहा हूँ। अरे प्रूफ? अरे कैसा प्रूफ? तुमने वैशाली की बलि दी है, बोलने से कोई मानेगा नहीं। पुलिस कंप्लेंट के लिए शूट कर रहा हूँ। अरे पुलिस क्यों? हाँ? क्या स्वामी जी, आपकी पिक्चर बना रहा हूँ, शूट करने दो ना। अरे अरे तू क्या न्यूज वाला है? अरे मेरा स्टिक ऑपरेशन चल रहा था क्या? वैशु, सर क्या स्वामी, अंधविश्वास के बल पर कितनों को ऐसे ही उल्लू बनाया होगा ना। जिंदगी में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ये बकवास करते हुए शर्म नहीं आती? तुम तो अपना खुद का भविष्य भी नहीं बता सकते, तो दूसरों का क्या बताओगे? हमारे देश का एक भी सिपाही ना मरे, इसलिए बॉर्डर पर जाके मंत्र पढ़ो ना, फिर देखता हूँ तुम्हारे मंत्र में कितनी ताकत है। अरे तुम तो खूनी से भी बदतर हो, तुमसे तो जेल का टॉयलेट साफ करवाना चाहिए। चल पुलिस स्टेशन। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। बेटी मुझे माफ कर दे सर, मैंने आपको पहचाना नहीं सर, प्लीज सर। बेटी कुछ बोलो ना इन्हें। इसे इस बार जाने दो विक्रम। आज के बाद अगर ऐसी हरकत की है ना तूने, तो पुलिस स्टेशन नहीं ले जाऊंगा, सीधा स्वर्ग लोक पहुंचाऊंगा, समझ गया ना? सॉरी सर। और मैं वहां से भाग गया सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। चल ठीक है, तू बाहर रुक, बाद में बुलाता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। ये केस काफी खराब होता जा रहा है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है यार? एमएलए और स्वामी ने नहीं मारा है, फिर कौन हो सकता है आखिर अब यार? विक्रम और मंगला। वैशाली के बाप ने मंगला से पैसे लिए, पर वैशाली ने काम किया ही नहीं उसके लिए। फिर उसका धंधा कैसे चल रहा होगा? पर वैशाली ने काम किया ही नहीं उसके लिए, तो उसका धंधा कैसा चल रहा होगा? अरे नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अभी तो मैं किसी भी कस्टमर को घर पे बुला ही नहीं रही हूँ। अगर आप चाहो तो मैं कुछ फोटोज आपको भेज दूंगी। अगर उसमें से आप कोई लड़की चुन लेते हैं तो मेरा लड़का उस लड़की को आपके घर पहुंचा देगा। ओके? ऐसा नहीं होगा, मैंने सोचा कि तुम्हारी जगह सबसे ज्यादा सेफ है। आपने सही कहा सर। अगर ये बात दिन की होती तो कोई बात नहीं थी, रात की बात है, पंगे हो सकते हैं, क्योंकि वैशाली भी तो अब घर पे होगी ना। अच्छा ठीक है, मैं एड्रेस भेजता हूँ, तुम लड़की को वहाँ पर जल्दी से भेज दो। ओके सर। अरे वैशु, तुम सुबह से कहाँ गई थी? दीदी, मुझे आपको एक बात बतानी है। बैठो वैशु। मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है और वो नहीं चाहता है कि मैं यहाँ पर रहूं। तो फिर? तो दीदी, मुझे ये जगह छोड़ के जाना होगा। तुझे क्या लगा कि मैं तुझे उसके साथ इतनी आसानी से जाने दूंगी? क्या मैंने तुझे इसलिए जॉब ढूंढ कर दी थी कि तू बाहर जाकर ये सब काम किया करे? हाँ, क्या यही सब करने जाती है तू हर रोज बाहर? इसीलिए दया दिखाई थी क्या मैंने तुझ पर? पापा का ड्रामा कर कर बच रही थी, मुझे ये धंधा नहीं करना। और अब बाहर जाकर क्या कर रही है? मजाक समझ रखा है क्या तूने मुझे? तुझे पता भी है कि मैंने तुझे इस धंधे में क्यों नहीं रखा? क्योंकि तू लोकल माल नहीं है, इंटरनेशनल माल है। पता है, तेरे जैसे कड़क माल के मुझे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत पैसे मिलेंगे और ये मौका मैं नहीं छोड़ने वाली। और तू जाने की बात कर रही है? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे अपने पास इतने दिनों से यहाँ पर रखा हुआ था? नहीं, ध्यान से सुन, तेरी बात मैंने दुबई में चला रखी है। प्लीज मुझे पकड़ कर ले जाओ इसे कमरे में और बंद कर दो।
और जब तक इस धंधे में आने के लिए ये ना मान जाए, पानी की एक बूंद भी मत देना इसको। भूखी मरने दो इसको। 1 लाख का नुकसान मंजूर है मुझे, पर किसी भी कीमत पर इसको इसके लवर से नहीं मिलने देना है। अब निकलो यहाँ से, और अगर इसका लवर यहाँ आए तो उसे भी खत्म कर देना। ले जाओ इसे कमरे में। प्लीज मुझे जाने दो। सुनो वैशाली, मेरी बात ध्यान से सुनो। आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर मेरी बात मानोगी तो मैं अभी तुम्हें यह खाना खाने को दे दूंगी। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। प्लीज मुझे विक्रम के साथ जाने दीजिए। ऐसा क्या? सरती रहो। सुनो, अगर ये मर जाए तो उसे दूर कहीं फेंक आना। खाली पेट होते हुए भी अकड़ नहीं गई इसकी अभी तक। फालतू औरत। हाँ। वैशाली, वैशाली, वैशाली! पहले तुझे ही पकड़ने की जरूरत है। तू जहां भी हो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। सर? हाँ? हर कोई फोटो पर क्रॉस करते ही कैसे टपक जाता है? क्या यही है? ये मेरी फोटो है सर। पहले मेकअप नहीं करती थी ना। कुछ कह रही थी? सर, वैसे भी मेरी समाज में कोई इज्जत तो है नहीं सर। अगर आप भी मुझे इस केस में फंसा देंगे सर, तो मैं कैसे जी पाऊंगी सर? वैसे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है वैशाली के खून से सर, और मैं तो वैशाली को बेटी की तरह रखती थी सर। हाँ। एक मिनट। देखो मैडम, इस डिपार्टमेंट में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे ज्यादा होशियार हो। बिल्कुल सर। अगर मैं इस क्राइम सीन को देखूं तो सब बता सकता हूं कि क्या कैसे हुआ। मैं इतना होशियार हूं, समझी? लेकिन तुम सब लोग लगातार मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। अब बताओ, कौन मेरे दिमाग में फंस रहा है? सर, मुझे हनी ट्रैप तो पता है, पर ब्रेन ट्रैप नहीं। वैसे भी मैं उतनी समझदार नहीं हूँ ना सर। सर, मेरा इस खून से कोई लेना देना नहीं है सर, प्लीज सर। ओके, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना? जब तुम पहली बार वैशाली से मिली थी तब कुछ हुआ होगा ना? मुझे वो सब कुछ बताओ। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, तो अब मुझे यहाँ से जाना होगा। वो लड़का कौन है? विक्रम है ना? आपको कैसे पता है? मैं जानती हूँ। उस दिन ऊपर जब वो लड़कियों की किस लेने गया था और वापस उदास चेहरे के साथ आया था, तभी मैंने देखा कि तुम भी उसके पीछे आई थी। तभी मुझे थोड़ा शक हुआ। मैं अपनी एक बेटी को तो खो चुकी हूँ ऐसी जगह पर रहते हुए, इसीलिए मैं अब और नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर अब और रहो। मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरा घर देखा है, लेकिन वो यहाँ पर आएगा ना? अंदर बुलाओ उसे, बुलाओ भी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। जिस जमाने में कपल्स फालतू के रीजन से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तुमने वैशाली को ऐसी जगह पर रहते हुए भी उसको समझा। ये बताता है कि तुम कितने अच्छे दिल के हो।
वैशाली तुमसे बहुत प्यार करती है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा। एक सेकेंड। मैंने अपनी मेहनत के पैसों से ये छोटा सा घर बनाया है, इसमें अब तुम दोनों रहोगे। आप भी हमारे साथ चलिए ना। नहीं बेटा, मेरे नाम का मतलब तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने सिर्फ बुरे ही काम किए हैं। हाँ, अगर तुम लोग भी मेरे साथ रहोगे तो बुरे ही समझे जाओगे। ये लो चाबी, लो बेटा। ये सब हुआ था सर। मैं तो उसके बाद उनसे कभी मिली नहीं सर। वैशाली का फोन भी बंद आ रहा था। मैं तो कंप्लेन करने वाली थी सर। हाँ ओके मैडम, बाहर रुकिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, वैशाली के पिताजी आ गए हैं। सुनो, किसी को अंदर मत आने देना। सब अलग अलग स्टोरी बना रहे हैं अपनी अपनी। बिठाओ उन्हें बाहर सबको। ठीक है सर। मंगला के घर से दोनों गए कहां? क्या किसी ने दोनों को मार दिया क्या? या फिर उनके और भी दुश्मन थे? अगर वो दोनों मरे थे तो वैशाली की बॉडी के साथ विक्रम की बॉडी भी मिलती। तो विक्रम जिंदा है। हेलो सर, विक्रम का फोन चालू है। वो दरअसल एक रिजॉर्ट में है फिलहाल। मुझे अभी उसकी लोकेशन भेजो। ओके सर। क्या हो गया सर? ये क्या सर? मैं इसको हीरो बनाने की सोच रहा था सर, लेकिन ये मुझे आपके साथ मारने की सोच रहा था। मुझे मजाक समझ रखा है। अब मैं आपको सच बताता हूँ सर, इसी ने वैशाली को मारा है सर। स्टेशन की तरह यहाँ दिमाग मत खराब करना। उससे पहले नहीं तो तुझे निपटा दूंगा मैं। गधा कहेंगा। सिर्फ खून ही नहीं हुआ, रेप भी हुआ है उसका। मैंने कुछ नहीं देखा सर। हे भगवान, लेकिन उसने इन सब में हम सबको क्यों टारगेट किया है? इंस्पेक्टर, ये तो पूरा सनकी लगता है। ये ऐसा सब कैसे कर सकता है? तुम लोगों को पता चला कि वो सनकी है? केस के शुरू में मुझे पता था कि वो पूरी तरह से सनकी है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। अरे इंस्पेक्टर, अरे हाथ में गन लेकर इसे क्या देख रहे हो? गोली क्यों नहीं मार देते इसे? ऐसा नहीं कर सकते, चुप रहो। क्या नहीं कर सकते? तुम गोली मारो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। देख नहीं रहे आप कितने नशे में? ये नहीं उठने वाला आज। कौन हो तुम लोग? छोड़ मुझे। मेरी बेटी को तूने क्यों मारा? वो तुझसे प्यार करती थी ना? अबे किसकी बेटी? और है कौन तू? तुम दोनों को यहाँ शांति से रहने के लिए मैंने अपनी कमाई का घर दिया था। कौन सा घर? और अब तुम कौन हो? अरे बेवकूफ, पहले तूने बलि के चक्कर में डालकर बलि का बकरा बनवाया, अब मुझे मर्डर केस में फंसा रहा है तू। कौन हो तुम लोग? इसने मेरी इज्जत खराब कर दी है। तेरी तो रुको। विक्रम, अब तू ज्यादा बन मत, समझा ना? मैं जानता हूँ कि तू कितना बड़ा क्रिमिनल है, समझा ना? मुझे बता कि तूने अपने गर्लफ्रेंड के खून में इन सब लोगों को क्यों फंसाया? देखिए, आप किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता। लगता है आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है और यहाँ आ गए हैं। सीधी तरह नहीं मानने वाला ना तू। पुलिस स्टेशन में पहुंचेगा तो सब अपना क्राइम मानेगा, समझ गया ना तू मेरी बात? मैंने खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। वो भाग रहा है, कोई लाइट्स ऑन करो।
ए विक्रम, मजाक मत कर। ये पुलिस की गन है, गोलियां भरी हो इसमें। कितनी बार कहना पड़ेगा, मैंने किसी का खून नहीं किया। आप समझते क्यों नहीं? इंस्पेक्टर चलो बाहर चलो, वरना मैं। विक्रम, तू जो कर रहा वो सही नहीं कर रहा है। चुप रह तू। नहीं, तुम लोग क्या देख रहे हो? बाहर चलो। हे भगवान। नहीं, मेरी बात सुनो। अबे मेरी बात चल सुनो। तेरी घंटा। ऐसा मत कर विक्रम। तुम सभी यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो गोली मार दूंगा। हमने एक साथ काफी बार खाना खाया है, मुझे शूट मत कर, मुझे जाने दे। खाना खाया? हे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तेरे साथ अच्छा ही किया ना। अच्छा किया। मुझे कुछ हुआ ना तो पूरा डिपार्टमेंट तुझे छोड़ेगा नहीं। गन वापस कर। नहीं। तू गलती पे गलती किए जा रहा है। अभी क्या पुलिस की बलि चढ़ाएगा? अरे गन वापस कर। गन मुझे दे दे। गन दे दे यार। हैं? कितनी भी गोली चला ले, हम नहीं मरने वाले। हम नहीं मरने वाले। हम सब तभी मरेंगे जब तू हमें अपने दिमाग से मारेगा। कौन हो तुम सभी? क्यों सब एक साथ आकर मुझे परेशान कर रहे हो? तुम कोई भूत हो या कोई आत्मा हो? कौन हो तुम लोग? हम वो कैरेक्टर हैं जिनको तूने अपनी स्टोरी में बनाया है। स्टोरी में बनाया है। कैरेक्टर्स हो? हेलो सुनो, अभी आराम मत करना। क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। बैठो, साथ में सोचते हैं। मेरी कहानी के कैरेक्टर्स। जब मेरी स्क्रिप्ट वहां पर है तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम पिछले 3 साल से स्क्रिप्ट लिख रहे हो पर क्लाइमेक्स नहीं लिख पाया अभी तक। तुमने मेरे पुलिस कैरेक्टर के साथ स्टोरी शुरू की और बाद में बाकी सबको बनाया और बाकी के कैरेक्टर्स को मिलाना शुरू किया और ऐसे ही तुम मिलाते चले गए। देखो, हमने सोचा कि अगर हम तुम्हें इग्नोर करेंगे तो तुम हमें भी मिटा दोगे, इसलिए हम सभी मिलकर तुम्हारे लिए एक अलग क्लाइमेक्स सोचने लगे, लेकिन उसके बावजूद हम कुछ सोच ही नहीं पाए। रुक अब ये बता, क्लाइमेक्स के बारे में अभी तक क्या सोचा है? कलाकार होने के नाते से तुम में इतना सा भी कॉमन सेंस नहीं बाकी है क्या? वीरेन, अभी पिक्चर कंप्लीट भी नहीं हुई और तुझे इतना घमंड आ गया। अच्छा तो यही होगा कि प्रोड्यूसर तेरी कहानी रिजेक्ट कर दे और पिक्चर बंद कर दे। ऐसा ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि इस एक फिल्म को पाने के लिए मैंने न जाने कितनी मेहनत की है। वैसे बहुतों ने मुझे गिराने की कोशिश की लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया।
डायरेक्टर्स को कोई मिला नहीं, इसीलिए तो मुझे इतना सा चांस मिल गया। ये कैसा राइटर है तू? क्या लिखा है तूने? एक बाप अपनी बेटी को वेश्या क्या बेच देता है, हैं? एक मिनट। हेलो सर। हेलो विक्रम, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या है सर? गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के आदेश वापस ले लिए हैं। ओह। तुम कल से आ जाओ, मिलकर क्लाइमेक्स सोचते हैं और फिर शूटिंग शुरू। ठीक है सर, कर लेते हैं। किसका कॉल था? डायरेक्टर का। क्या हुआ? उन्होंने कहा लॉकडाउन कैंसिल हो गया है। हाँ, शूटिंग शुरू हो गई है, उन्होंने कहा बात करके क्लाइमेक्स फिक्स कर लेते हैं। यस। किसी को रोल चेंज करवाना है तो बोल दो। बताओ किसका रोल चेंज करूं? अरे यार, क्या किसको रोल चेंज करना है? क्या मेरा कैरेक्टर हटाएगा क्या? सॉरी सर, आपने तो बात ये दिल पे ले ली है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। कलाकार अपनी कला के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता है। राइटर और डायरेक्टर क्या चाहते हैं पहले उसको समझिए, वो जैसा बोलते कीजिए, तभी तो बनता है एक मास्टरपीस। और कोई फिल्म फेल नहीं होती, सब कुछ आपके ही हाथ में होता है। आप क्या बोलते हो सीनियर? क्या ही बचा है यार, हम सबको तो पहले ही तुमने बना दिया है भैया। अब हम सब बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे तुमने लिखा है। चलो भाई अब, हाँ? हे, अब तुम कौन हो? कौन सा कैरेक्टर हो? तुमने अपने ही लवर को मार दिया और अब तुम उस पर फिल्म बना रहे हो विक्रम। तुम्हारे मर्डर का और इस कहानी का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इन सब का जिम्मेदार है